रहे होंगे कि एसएससी ने जो है किस हिसाब से मेरिट लगाई है, और इतनी हाई मेरिट जो है लगा दी है इन्होंने कि यकीन मानिए सही बच्चों को तो गुर्दे छिल चुके हैं। फिलहाल जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं तो उनका तो मुझे लगता नहीं है कि इतना अच्छा जो है वो स्कोर कर पा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो जिसके देखिए सारा जो इसमें काम है वो सब है इंग्लिश का। ठीक है, भले से मैं नहीं कह रहा हूँ आए होंगे हिंदी मीडियम वालों के, लेकिन सारा काम इसमें इंग्लिश का है। जैसे 100 में से अगर आपके 90 प्लस नंबर आ रहे हैं जो अभी प्रेजेंट की बात बताई जाए तो लगभग 90 से प्लस हैं, और उसमें रीजनिंग में आपके 45 हैं, और फिर जीके में आपके 30 हैं, तब कुछ स्कोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरिट अब डी वाला हिसाब ख़त्म हो चुका है, जो सी वाली है वो बी में चली गई है, और जो डी वाली है वो सी में आ गई है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर से जनरल वालों की तो आप देख सकते हैं क्या बुरी हालत कर दी है फ़िलहाल। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एक एसएससी ने नया रूल निकाल दिया है, आज से पहले नहीं था, पिछली बार भी मैंने भी डीबी कराया है अपना। तो उसके अंदर इसमें था कि अगर 10 वैकेंसी हैं तो 3 गुना बच्चे लिया जाएगा, 10 तो होती नहीं गई वैकेंसी। और दूसरा इन्होंने पॉइंट लिख रखा है नालायकों ने कि आपका जो है देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर 10 से ज़्यादा वैकेंसी हैं तो आपको उसके सापेक्ष 2.5 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। यानी कि अब जो बच्चे बुलाए गए हैं, देखिए इसमें देखिए सी में, देखिए सी में बुलाए गए आपके कितने 227 बच्चे, यानी कि आप 2.5 गुना कर दीजिए, यानी 100 का 2.5 गुना कितना हो गया, लगभग 100 का 2.5 गुना आपका कितना होगा, 250 हो गया। यानी कि 100 से कम वैकेंसी हैं सी की, ये आप मान के चलें, क्योंकि इससे पता लग जाएगा, साफ लिख रखा है कि हर वैकेंसी के जितनी भी वैकेंसी हो उसका 2.5 गुना बच्चा जो है डीबी के लिए बुलाया गया, यानी कि इससे 100 से कम वैकेंसी इसके अंदर हैं। अब इसमें मेरिट देखिए कितनी हाई गई है ईडब्ल्यूएस वालों की, तो देखिए गई है 149 पर, ओबीसी की गई 148 पर, और यूआर की गई 157 पर। तो यकीन मानिए कितना अंतर है यूआर की कैटेगरी में। आप देख सकते हैं कि यूआर जो है 157 नंबर है सी के अभी, और अभी ये फाइनल मेरिट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फाइनल मेरिट नहीं है, फाइनल मेरिट इसके डीबी के बाद बनेगी, यानी कि वो सिर्फ उतने ही गुना बच्चे ले लेंगे, बाकी 2.5 गुना का मतलब क्या है, उसमें से जो जितनी वैकेंसी उतने लेंगे, बाकी सबको बहाल कर देंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने ये दूसरी बार मेरिट लगाई, एक बार तो जब लगाई जब स्किल के लिए लगते हैं तब मेरिट लगती है, आपको पता ही होगा। अब ये लगी है स्किल टेस्ट के साथ। इसका मतलब देखिए मोटा मोटा आपको सिंपल तरह से ये पहुँचा, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने बच्चे सही जिन्होंने स्किल टेस्ट पास किया है तो उनके भी नंबर होंगे, ठीक है। तो उनमें से जो 2.5 गुना बच्चे सही इन्होंने ऊपर के मिले हैं अलग अलग कैटेगरी के, यानी कि जो 2.5 गुना बच्चे इनको मिल गए हैं डीबी के लिए 2.5 गुना बच्चे चुने, उन्होंने जो ऊपर सबसे अच्छे बच्चे जो उनको ले लिया है, यानी जिनके नंबर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कि आपका ओबीसी 148 नंबर, तो 2.5 गुना बच्चे इन्होंने ले लिए वैकेंसी के हिसाब से कि हाँ भाई जितनी वैकेंसी थी उसमें से जिन्होंने 148 क्रॉस करा है ओबीसी ने, जो स्किल टेस्ट देखिए जो स्किल टेस्ट पास करा है और उनके 148 नंबर हैं तो उनको ले लिया है, यानी सबको नहीं लिया है। जैसे पिछली बार होता था कि जितने भी स्किल टेस्ट पास करते थे, चाहे वो 10,000 बच्चे पास करें या 20,000 बच्चे पास करें, तो उन सबको जो है बुलाया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इन्होंने सारा मामला जो है बिल्कुल इसके उलट कर दिया है। इन्होंने जो है अब सारे बच्चों को नहीं बुलाया है, इन्होंने सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया है जिन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, और प्लस जो अब नई मेरिट दी है उसको क्वालिफाई करते हैं, यानी कि 2 बार मेरिट अब लग चुकी है, मान के चलें आप ऐसा। एक बार तो गई स्किल टेस्ट के लिए और दूसरी बार गई है अब जब डीबी हो रहा है उसके लिए मेरिट जाने लगी है। मतलब पहले तो कोई टेंशन नहीं थी कि स्किल पास करा और आपने सबका डीबी करवा दिया, फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट लगा दी, वो सही भी था। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो कैसा सही था, तो देखिए उसमें क्या था कि अब डीबी जब होता था तो मान लीजिए आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने स्टेनो का फॉर्म भर दिया, आपने सोचा कि भाई अगर रिजल्ट निकल जाता है रिटर्न तो हम जो है स्किल की तैयारी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो अब इसमें काफ़ी सारे होंगे जो सीजीएल वाले भी होंगे, सीएचएसएल वाले होंगे, सब तरह के होंगे जिन्होंने फॉर्म डाला होगा, और उन्होंने स्किल भी इतना ईजी आया है, खंड एक वो 3 4 5 महीने की तैयारी करने में निकल जाएगा डी का। अब क्या होता है वो लोग लेते नहीं हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने देखिए स्टेनो की वैकेंसी तो ले ली है लेकिन वो अब डीबी भी कराने नहीं जाते हैं, और उसके बाद वो वैकेंसी खाली रह जाती है, और जो थोड़े कम नंबर वाले होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो एसएससी को थोड़ा वेटिंग लिस्ट के भी बारे में सोचना चाहिए कि अगर कोई 1 2 नंबर से बाहर है तो अगली बार वो आ जाए। तो इससे होगा क्या इस बार ऐसा करने से कि अब ये हाई वाले बच्चे यानी जितने जितने कैटेगरी सी के, अब ये यूआर 157 है, तो यूआर के 157 नंबर जो बच्चे लेके आए हैं, मात्र कितने 54 बच्चे इनको मिले हैं, और ओबीसी के 91 बच्चे मिले हैं इनको, ठीक है, और इस ईडब्ल्यूएस के 32 बच्चे मिल गए, इस तरह से 227 कुल मिले हैं। तो 227 ये जितनी भी सी की वैकेंसी है उसका, ठीक है, 2.5 गुना बच्चा ले लिया है। लेकिन इसके अंदर इतने सारे होंगे जो बच्चे डीवी जो है देने जाते हैं, या फिर डीवी में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वो बाहर हो जाते हैं, या उनके
उनको डी देना ही नहीं है, वो खाली सी का दे के डी जाते हैं, डी का नहीं देते हैं, कि बहुत सारे डी में ऑलरेडी से सिलेक्ट होते हैं तो वो डी का देने नहीं जाते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, अब तो उन्होंने मेरिट लगा दी है, तो चाहे वो जाएँ या नहीं जाएँ, ठीक है, अगर नहीं भी जाते हैं तो वो हाई, यानी इसका मतलब एक सेट कर दिया है कि हाँ भाई अब 148 जितने भी 157 या जो मेरिट लगी है कट ऑफ, उससे नीचे वालों को तो होगा नहीं, यानी अब मेरिट और बढ़ेगी, मतलब इससे भी ज़्यादा जाएगी। यानी जनरल की कट ऑफ 160 प्लस चली जाएगी, और ऐसी EW है मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ 155 पे जाकर OBC कम से कम रुकेगी। कम से कम आप मान लीजिए कि 5-6 नंबर और बढ़ा लीजिए आप, इससे तो ऊपर नहीं, 5-6 नंबर और बढ़ा के माने आप। ऐसे ही आप ग्रेड डी का देखिए हाल, अब ग्रेड डी का EWS का मात्र 127 नंबर है, यानी कि 127 में इनको मात्र 280 बच्चे मिल गए हैं, और OBC के यहाँ पर 138 लगाकर 649 मिले हैं, और जितनी वैकेंसी भी फ़िलहाल इतनी होंगी, और UR में आपको 479 बच्चे मिल गए हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये मेरिट लगी, यानी कुल मिलाकर 1982 बच्चे मिले हैं, यानी कि अब जो है आप 2.5 गुना कर दिए, लगभग 800 के आसपास वैकेंसी का 2.5 गुना कर दीजिए आप, सही बैठ जाएगा हिसाब किताब, ठीक है। लगभग इसका ना डी में 800 वैकेंसी हैं, कुल मिलाकर ये आपकी बैठेंगी 870-80 वैकेंसी लगभग टोटल मान लीजिए आप सी और डी के मिलाकर, इतनी वैकेंसी इसके अंदर होंगी, ठीक है। फाइनल का मतलब हो गई, आप समझ लीजिए इतनी होगी, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अब डी की मेरिट जनरल की अगर 148 गई है तो उसमें 4-5 नंबर प्लस कर दिए, यानी कि 152 प्लस मान के चलिए मेरिट, अगर 152 आपके हैं बैठ रहे हैं तो आप मान लीजिए फाइनल लिस्ट में आओगा। ऐसी EWS 127 है, देखिए EWS का मतलब 127, इसकी मेरिट भी 145 के आसपास जाएगी, चाहे कितनी बढ़ा लें, अभी फ़िलहाल आपको कम लग रही है, यानी कि 127 नहीं, ये भी मेरिट जाके कम से कम जो रुकेगी वो 145 के आसपास रुकेगी, कम से कम इसमें 12-15 नंबर का आएगा। ऐसी OBC 138 है तो ये भी कम से कम 15 से 20 नंबर इसमें अभी बढ़ा के मानिए, तब कहीं जाके इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी तो उतनी है ना, 50% तो जनरल की हैं इसके अंदर, और भी सब कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे। तो बच्चे तो 1900 हैं, लेकिन लेने तो लगभग इन्होंने 800 के आसपास ही हैं, तो मान लीजिए ट्रिपल बच्चे हैं आसपास। अब इसमें घाटा ये होगा, देखिए फिर बताना चाहूँगा मैं, इसमें घाटा ये होगा कि जो बच्चे स्किल मान लीजिए डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं भी जाते हैं, ठीक है, तब भी वो जो है तब भी मेरिट इससे ऊपर ही जाएगी जनरल की 148 से। पहले क्या था कि मेरे हिसाब से तब अगर ये ऐसा ना होता तो जनरल की 148 ये फाइनल होती, लेकिन अब फिलहाल ये फाइनल नहीं है। तो फिलहाल 2.5 गुना बच्चे बुलाने वाली बात कोई ढंग की सही नहीं है, क्योंकि इससे एक गलत ही बेनिफिट होता है कि सबको मौका नहीं मिलता है, सिर्फ उनको ही मौका मिल रहा है जिनके हाईएस्ट मार्क हैं। और ऐसा कई बार होता है कि वो डी का डॉक्यूमेंट कराने जाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो कोई इससे कोई बेनिफिट होगा नहीं, चाहे वो छोड़ें ना छोड़ें, फिलहाल मेरिट तो ऊपर जाएगी। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपका ओपिनियन क्या है, क्या 2.5 गुना बच्चे अचानक बुलाना सही है या फिर जो है गलत है, या ये प्रोसेस जो आप करा है वो ठीक आपको लग रहा है। तो अपने नंबर अगर 4-5 नंबर इससे ऊपर बढ़ा के मानिए अगर जनरल में है, बाकी लगभग ये सब जो है फिलहाल सारी फाइनल मेरिट जो है 140 प्लस 145 प्लस जानी है, चाहे वो OBC है चाहे वो आपका EWS कैटेगरी है। और जनरल वाले तो अपना 145 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं डी के लिए, तो आप अपने आप को सिक्योर बिल्कुल मान सकते हैं, इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी आपके कितने नंबर हैं, कोई आपका शक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें, उसका आंसर दिया जाएगा आपको।